चाहे आप संत मुनि दिखाई दे रहे हो, महात्मा दिखाई दे रहे हो, भला आपको क्या जरूरत है? किसके लिए चाहते हो मान से और कौन? सबसे कहा हम अपने बदे ना मानते, भगवान भोलेनाथ बदे मानते। सब कहा ये बतावा हम अपने देहिया कमान से खून दे दे तू लैया भगवान भोलेनाथ के दे देवा, ठीक है। हमारे पास तो बाल बच्चा है, महतारी बाप है, आखिर हम जब शरीर खराब हो जाये हमार तो कहाँ से कमाप तो कहाँ से किया उनकर परवरिश कैसे हो? क्यों दे बदे तैयार ना हो? हम नारद मुनि निराश हो के जाते हैं एक बरगदे के पेड़े के नीचे, वह फकीर बाबा बैठा रहे जितने दुआ से दो पुत्र के पैदा हुए। फकीर बाबा बुला लिए नारद मुनि को, कहन बाबा धूप बात नहीं छाए ले तब जाया। कहन बड़ा परेशान दिखाई देते हैं, आखिर क्या बात है? अब अब नारद मुनि फकीर बाबा से कहन हमारे जो समस्या जो परेशानी में दोषी बताई पर दूर कही देवा, समस्या का समाधान कही देवा। कहन अरे बाबा बताइए, हो सकता है आपके समस्या का समाधान करिए। नारद कहन अपने देहिया का थोड़ी सी मान से थोड़ा सा खोल दे। फकीर बाबा कहने आखिर आप महात्मा हो, फिर ये किस लिए मांग रहे हो? कहे भोलेनाथ मांगे हैं नहीं बदे लैया। इतने तो फकीर बाबा उछल पड़े कि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कहे थोड़ी क्यों, मेरे शरीर में जितनी मांस है निकलवा लो, भूल का एक एक कपड़ा निकलवा लो और ले जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दो। कहने आज तक हमने जो मांगा, जो कुछ भी मांगा भगवान भोलेनाथ हमको दिए। आज कम से कम हमारे शरीर की जरूरत भोलेनाथ को पड़ रही है, पूरा सब कुछ निकलवा लो, ले जाकर के उनके चरणों में अर्पित कर दो। अब नारद सोचने लगे, हमने नौजवानों से कहा कोई देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। ये बुढ़ऊ अब अगर निकाली निकलवाई का पता मर जाइए तो पापा लागी। तो मेरे भाई बहन कोई साधारण फकीर बाबा नहीं थे, भगवान भोलेनाथ के जन्म पुजारी थे वो। और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उनकी पूजा करके उन्हीं के द्वारा वरदान पाए थे कि मैं अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, आपके दिए हुए वरदान से अली कि जिसको जो कह दूं वो हमारी वचन झूठी ना हो सकते हो। दुआकत के रूप में जी की तरफ चावल है और पैसा है। नारद मुनि वहां से चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। अब भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, कहे हे महादेव जी, हमने आपको कुछ पूछा था, कहने आपने इनकार कर दिया था, भगवान विष्णु इनकार कर दिए थे, ब्रह्मा भी इनकार कर दिए थे। और इस बार देख के आ रहा हूँ एक कौड़ कहे दो पुत्रों को हुए। भगवान भोलेनाथ कहे नारद हम तो कुछ मांगे नहीं लाए कि नहीं लाए। कहे प्रभु हम बहुत नौजवानों से कहे कि उद्देश्य ना, एक फकीर एकदम बुढ़ा हो चुका रहे, उसी कहे तो तैयार हो गए अपने शरीर के पूरी मांस पूरा खून दे बने। भगवान भोलेनाथ कहे जब तो उसी कहे इतना ही बड़ा भक्त बना था तो पहले होता कि नहीं हमारा जरूरत और कोई साधारण फकीर नहीं है, वो भी हमारा एक भक्त है। कहन हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं, तो बताइए मैं कैसे बताऊं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नारद संतुष्ट हो गए, प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ देखिए गया दान प्रणाम के नारद पूछे लागे कहन बिटिया ये दोनों बालक केकर हैं? कहीं बाबा
बड़े भाव से कहीं बाबा ये दोनों लाल हमारे हैं। नारद अवाक हो गए कि आखिर ये दो पुत्रों की मां बनी तो कैसे बनी? जब ब्रह्मा इनकार कर दिए, विष्णु इनकार कर दिए, भगवान भोलेनाथ इनकार कर दिए, फिर किसकी दुआ, किसकी कृपा, किसके वरदान आशीर्वाद से इसको दो पुत्र मिले? लेकिन नारद सोचने लगे, मन में विचार किए, चलो किसी तरह से इस बेचारी का संकट तो पता, जिसको परेशानी थी, जिसके लिए परेशान थी, मुसीबत थी, नेक थी, चाहे जैसे हुए, एक नहीं दो बालक हो गए, इसका भी कष्ट कट गया, इसका भी जीवन सुखमय हो गया। यही सोचकर नारद मुनि गुनगुनाने लगे। का गुनगुनाए लगे? दो लाइन सोहर का भाव है। हरि कवन बनवा मेरा मोरा कवन बन के